बाबा ने मुख्य रूप से कहा है कि बच्चे कभी भी पैसा मांगना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए बाबा ने भंडारी भी रखवाई हर आश्रम पर। भंडारी का यही मतलब है कि टीचर को कोई लेना देना ही ना हो कि कौन पैसा कितना लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, कौन कम लगा रहा है। जैसे कि कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही गुरु के पास पढ़ते थे और गुरु जी कभी भी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे किसी का भी बेटा हो। तो शिव बाबा यही चाहते थे कि सभी ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनों के अंदर सम दृष्टि संभाव हो, कभी भी ये भावना ना आए ये अमीर है और ये गरीब है। इसीलिए भंडारे रखे गए थे कि जब कोई ना देखे तब डालो और इतना गुप्त डालो कि आप डालो आपको खुद भी ना याद रहे। इस भाव से डालो जैसे हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा करके आते तो कभी सोचते हैं कि हमने बैंक के ऊपर उपकार कर दिया, कभी भाव आता है हम सोचते हैं कि हमने अपने ऊपर ही उपकार किया, 1 लाख रुपए लगाया तो उसमें हमको 7-8% ब्याज मिलेगा, ये लगता है ना अपने ही भला करके आए, उस भाव से डालो। इसीलिए भंडारे रखी गई। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगी जो भ्राता रमेश शाह जी ने स्वयं पवित्र धर्म किताब में इसकी चर्चा की है। बाबा को अलग थे 4-5 साल शायद बीत गए थे, तब रमेश भाई, दीदी मनमोहिनी और शैलेंद्र दादी आपस में चर्चा कर रहे थे। रमेश भाई कह रहे थे कि यज्ञ में इतना तंगी आ गई, ऐसे कैसे चलेगा यज्ञ आगे। अब से हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे टीचर्स को साफ बोल देते हैं कि आपके सेंटर पर जो भी खर्चा आ रहा है वो सारा आप टोटल करिए और जितने आपके सेंटर पर विद्यार्थी आ रहे हैं उससे भाग कर दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एक एक विद्यार्थी को कितना देना चाहिए। इक्वल हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब से कोई भंडारी में नहीं डालेगा, उनके टीचर के हाथ में देगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता होगा कोई डालता ही नहीं होगा भंडारी में और बोल देता नहीं जी मैंने तो डाल दिया है। आपको पता है आगे क्या लिखा है? रमेश भाई ने लिखा है, अगले ही क्षण शैलेंद्र दादी के अंदर व्यक्त बाप दादा प्रवेश कर गए और दृष्टि देने लगे। दीदी मनमोहनी ने बोला कि बाबा आप कैसे आ गए, आपका तो आने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। बाप दादा बोले यज्ञ की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली भंडारी प्रणाली की रक्षा करने हेतु आना हुआ है। फिर बाप दादा ने रमेश भाई को बोला कि अंत तक भंडारी प्रथा कायम रखना है। बाबा का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो भंडारी में पैसा नहीं डालेगा और कह देगा कि नहीं मैंने डाला है। कुछ क्षण रुकने के बाद बाबा ने फिर बोला और अगर ऐसा कोई भी बच्चा करता भी है तो उसको मैं धर्मराजपुरी में देख लूंगा। भाइयों बहनों आपको रियलाइज हो रहा है कि कितनी ज्यादा गंभीर बात है ये, बाबा के लिए कितनी ज्यादा सीरियस बात है ये कि व्यक्त हो चुके हैं बाबा। उसके बावजूद बाबा की पधरामणी का तारीख भी नहीं था, फिर भी जब बाबा ने देखा कि अरे ये लोग तो बहुत बड़ा गड़बड़ करने आ रहे हैं, यही लोग यज्ञ के बड़े हैं, इन्होंने 1 सेकंड भी चूक अब कर दी तो सारे यज्ञ में यही बात फैल जाएगी एकदम महामारी की तरह और सब लोग भंडारी वगैरह छोड़कर हाथ में पैसा देने लगेंगे। तो सोचिए बाबा ने खुद कहा कि भंडारी प्रणाली की रक्षा करने हेतु आना हुआ है और अंत तक भंडारी प्रणाली को कायम रखना है। आप बताइए भाइयों बहनों है कोई इस सेंटर पर भंडारी प्रणाली आज तक कायम? भंडारी प्रणाली का मतलब ही यही होता है आप हाथ में कोई पैसा ले ही नहीं सकते, आप कभी कह ही नहीं सकते कि आप भोग लगवाओ, फलाने दिन फलाना भाई लगाएगा, फलाने दिन फलानी बहन लगाएगी। आप कह ही नहीं सकते कि आप फलानी चीज खरीद के दो, कुछ नहीं कह सकते, आप पैसे का जिक्र तक नहीं कर सकते। हमको क्यों इस बात की पड़ी कितना रुपए आ रहा है? चलाने वाला तो बड़ा बाबा शिव बाबा है ना। मैंने एक विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर से बात की कि भाई जी आपके विंग में एक जनी आने चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा तो नहीं है और सेंटर की तरफ से कहा जा रहा है कितने रुपए देने होते हैं। तो भाई जी ने एक बात मेरे को बताई कि एक बार ऐसे एक भाई को बताया नहीं गया मधुबन में आने के लिए 3-4 दिन 3-4 हजार रुपए देने ही होते हैं और वो 50,000 रुपए दे के चला गया। तो सोचिए भाइयों और बहनों कि अगर आप किसी चीज का रेट फिक्स कर देंगे ना, हर एक की मेंटालिटी कोई भी रेट से ज्यादा नहीं देता। आपको कोई भी चीज पसंद आई आपको लगेगा कि भैया ये तो पक्का 1,000 की होगी, दुकानदार बता नहीं जी ये तो बस 700 की है, तो क्या आप उसको 1,000 रुपए दे देंगे? रेट से ज्यादा कोई चुकाता है कभी? तो अगर हम लोग मधुबन का रेट फिक्स कर देंगे कि आपको 3 दिन का भट्टी अटेंड करना है तो आपको 4,000 रुपए देने, रेट ही फिक्स कर दोगे तो 4,000 से आगे कोई क्यों बढ़ेगा? हाँ ये है कि अगर रेट फिक्स नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे ज्योतिष लिखते हैं कि 51 रुपए हमारी फीस है और बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं जो आपकी इच्छा हो। कहीं पर भी जाके रिसर्च कर लीजिएगा, जो ज्योतिष कहते हैं जो आपकी इच्छा हो वो दीजिएगा, हमेशा वही ज्यादा कमाते हैं। क्योंकि जब इंसान को लगता है जो इच्छा हो वही देना तो इंसान थोड़ा सा इच्छा से देता, थोड़ा सा मन से, थोड़ा दिल से, थोड़ा आत्मा का जुड़ाव हो जाता है कि देखो ये कितना निस्वार्थ ज्योतिष है, देखो इसको कोई इच्छा ही नहीं है, जो इच्छा हो वो कह रहा है। तो इंसान थोड़ा सा दिल से जुड़ जाता है तो वो इंसान थोड़ा सा खुल जाता है दिल उसका, वो कुछ कर देता है। सबसे बड़ी बात तो बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बाबा ने जब ये बात कही हुई है तो हम उसमें अपना दिमाग क्यों लड़ाते हैं? हम कहते हैं कि बाबा ने तो तब कहा था कुछ मांगना नहीं है, लेकिन अभी यज्ञ बहुत ज्यादा विस्तार में चला गया है, इतने सारे रिट्रीट सेंटर, इतने सारे कैंपस बन गए हैं, इतने सारे मकान बनाने हैं, इतने सारे लोगों को वेतन देना है, तो ये सब कैसे होगा अगर हम पैसा नहीं मांगेंगे? तो मतलब वो लोग ये कहना चाहते हैं कि शिव बाबा को यही नहीं पता कि 50 साल बाद क्या होने वाला है। अरे शिव बाबा तो जो जो महावाक्य उच्चारण किए हैं वो महावाक्य पूरे 5,000 साल तक के ड्रामा तक लागू होता है। बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको इतना ही नहीं पता था क्या कि संगम में कोई 50 साल बाद क्या सिचुएशन होगी।
इस वीडियो में बताई गई किन किन बातों से आप सहमत हैं और किन किन से नहीं, और क्यों? क्या यज्ञ में और भी कोई गलत प्रथा चल रही है जिसकी चर्चा हमने नहीं की? कहीं आप सेंटर पे समर्पित जीवन जीने के बावजूद भी इतना डिप्रेस्ड तो नहीं हो गई हैं कि सुसाइड करने का मन करता है? तो डरिए मत, आपकी आजादी का समय आ गया है। कृपया हमें कमेंट करके या शिव बाबा पुनः पधारिए @gmail.com पे ईमेल करके बताइए। ये ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके अलावा इतने बड़े यज्ञ में इतनी सारी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए हमें बहुत सारे सेवाधारी भाई बहने चाहिए। आप में से जिन जिन के अंदर ये भावना उमड़ रही है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, हम तन मन धन हर तरह से सहयोगी बनना चाहते हैं ताकि हमारा रुद्र यज्ञ पहले की तरह फिर से पूरी ईमानदारी से चले, ताकि हमारे प्राणेश्वर शिव बाबा फिर से हमसे मिलन मनाने आए, तो कृपया हमें अपना नाम और नंबर ईमेल कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इतना वायरल कीजिए कि सभी ब्रह्मा कुमारी महारथी भीष्म पितामह हमारी बात मानने पर मजबूर होकर फिर से सारे यज्ञ में बाबा की हर श्रीमत का 100% पालन कराएं, ताकि फिर से सबका प्रभु मिलन हो। याद रखिए, सच्चे ब्राह्मणों की एकता में बहुत बल है। ओम शांति।